Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर अब जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 और एक क्लास 12। आज हमारी वीडियो 74। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ कंपाउंड उनकी प्रिपरेशन मेथड। फर्स्ट इज द डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट है आपका कंपाउंड डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का जो फार्मूला है वो है N2। देखिए इसको बनाते कैसे हैं कि सबसे पहले हम NH4Cl यानी नौसादर से हम बोलते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। इसका सॉल्यूशन एक्वायस होता है, एक्वायस प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। ये भी एक्वायस होता है, याद रखिए ये भी कैसा है, एक्वायस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या होता है प्रोसीजर, ये N और ये मिलकर आपकी नाइट्रोजन गैस बना लेते हैं। साथ में NaCl आउट हो जाता है और बचता है आपके पास वाटर। तो वाटर में आप देखिए 2H2, ये नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी रिएक्ट विद नौसादर रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट टू गिव्स नाइट्रोजन गैस and residuals sodium chloride and water. नेक्स्ट आपकी इसमें मेथड आती है वेरियम एजाइड द्वारा भी इसका फॉर्मेशन हो जाता है। Va यहाँ पर वेरियम एजाइड का फार्मूला है N3 होल ट्वाइस, N3 होल ट्वाइस। इसके थ्रू भी नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ध्यान रखिए वेरियम एजाइड, इस कंपाउंड इज वेरियम एजाइड। इसके थ्रू जो हमें, इसे बैलेंस कर लेंगे, इसके थ्रू जो हमें प्राप्त होगा वेरियम एजाइड को हीट करने से हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। वेरियम एजाइड को हीट करने से नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस हमको प्राप्त होती है। और ये सबसे प्योरली, इस मेथड के सबसे जो है प्योरली गैस हमको मिलती है बाय द वेरियम एजाइड। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये कोई खास नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मोस्टली हम लोग नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मल इसके बारे में बता सकते हैं। दिस इज इनर्ट नेचर, इसकी जो नेचर होती है वो इनर्ट होती है नाइट्रोजन की। दूसरा एक कलरलेस होता है। तो ये और ये आगे प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो मोस्टली हमारा यही मैटर होता है और इसको देख लीजिए आप अच्छी तरह से। प्रॉपर्टीज के बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करते हैं। डाइनाइट्रोजन इधर केमिकल प्रॉपर्टीज, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 चल रहा है और हमारे इस चैनल की वीडियो नंबर 74। देखिए आप इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि N2 का मतलब है कि नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान रखिए। और हम रिएक्ट विद किसी के थ्रू, मेटल के थ्रू रिएक्ट करा दें इसकी, यानी कि रिएक्ट विद मेटल, तो हमारे पास जो चीज मिलेगी रिएक्ट विद मेटल, तो इसमें क्या होगा, Li से जैसे हमने रिएक्ट करा दी, मान लीजिए नाइट्रोजन N2 रिएक्ट विद Li से रिएक्ट करेगा तो Li फर्स्ट ग्रुप जो है एलिमेंट है
और इस पर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होगा, Li3n। ध्यान रखिए Li जो होता है वो 1 होता है और n जो है 5, तो इसमें 3 हो जाएगा और इसमें 1, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, फार्मूला हो जाएगा लिथियम नाइट्राइड, फॉर्मेशन लिथियम नाइट्राइड। इसी प्रकार यदि हम Al पर रिएक्शन करा दें, यानी कि N2 react with Al to form NaL, सॉरी यहां पर Al, यहां पर N, एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बैलेंस कर लेंगे। ये है रिएक्ट विद मेटल। क्लियर हो गया। फार्मूले आपको 9th लेवल पर थोड़ी याद आ जाए आपकी। एल्युमिनियम नाइट्राइड का हम बनाएं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड 3 होता है, N3 हो गया, या आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फार्मूला आपका ALN हो जाएगा। देख लें अच्छी तरह से। आप इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं, डाई नाइट्रोजन के कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगला आता है नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन विद O2, ऑक्सीजन गैस के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। देखिए N2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है यानी N2 प्लस O2, तो हमारे पास NO का फॉर्मेशन होता है और इसको नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2 प्लस O2 react to gives NO। बैलेंस के लिए यहाँ हम नॉर्मल चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है H2, तो आपने मेथड देखी होगी बाय द हेवर मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ बैलेंस करते हैं Fe प्लस MO, तो हमें क्या बनता है NH3, बैलेंस यहाँ दिखा देंगे 2NH3। इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। अब बहुत ही इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से, साथ में हमारे बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो मैं आगे कुछ आपके यहाँ नोट कराता हूँ, सभी इसका स्क्रीन ले लें। देखिए डाल देंगे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मतलब बात है N2 डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर। N2 जो है डिफर होता है फ्रॉम अदर मेंबर से। ऐसा क्यों होता है, अदर मेंबर से क्यों डिफरेंस होता है, इसके विषय में हम बताएंगे। तो फर्स्ट जो हम बताएंगे अदर मेंबर से क्यों इसमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है, तो फर्स्ट इज द एटॉमिक साइज। फर्स्ट इज द एटॉमिक साइज। इसका जो एटॉमिक साइज होता है, आप जानते हैं कि हम न्यूज़पेपर आज सब देखिएगा और न्यूज़पेपर आज सब देखिएगा, इस सीरीज में यदि हम चलें ऊपर से नीचे की तरफ तो ये सबसे ऊपर आता है। और हमने बताया था कि टॉप टू बॉटम जैसे हम नोट करते हैं तो इसका जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इनकी अपेक्षा यदि कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, तो एटॉमिक साइज जो होगा सॉरी छोटा होता है, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा देन फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मथ। अब इसके बाद आगे देखा जाए तो आपने देखा होगा एटॉमिक साइज के अपोजिट होता है, इसका मतलब इसकी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसके अलावा इसका हाई
आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा इसका, या हम कह सकते हैं हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम एनर्जी भी कह देते हैं। और एक पॉइंट और, इसमें क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अनेबल होते हैं, ध्यान रखिए डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, और जिसके कारण ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्विंग नहीं करता है। तो इस तरह से इसके मेन इंपोर्टेंट आपको हमने डाइजोनियम यानी डाई नाइट्रोजन N2 के बता दिए। इससे आगे का जो स्टेप है आप देख लें अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट। आगे हम लेते हैं इसी में स्टेप, नाइट्रोजन आपका खत्म हो जाता है, पी ब्लॉक में आपकी आती है अमोनिया। सेकेंड कंपाउंड इज अमोनिया, और जैसा कि आप जानते हैं अमोनिया, इसको गैस को हम कॉमन नेम इसका जो लेते हैं, फार्मूला इसका NH3 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो होगा वो होता है आपका टीयर गैस। टीयर गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, दूसरा एक चीज और समझने इसमें, इसके हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। इसमें कौन सी ज्योमेट्री पाई जाती है, पिरामिडल ज्योमेट्री पाई जाती है। ध्यान रखिए इसमें कुछ पॉइंट है, इनको नोट करना जरूरी है स्टार्टिंग में। ये देख लीजिए, अब इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, अमोनिया यानी टीयर गैस कैसे इसको तैयार किया जाता है, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ NH3 अमोनिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि नौसादर पर हम सिलेक्ट लाइन की रिएक्शन करा दें, नौसादर पर सिलेक्ट लाइन की रिएक्शन करा दें और उसे हीट कर दें, तो हमें अमोनिया 2NH3 यानी अमोनिया प्राप्त हो जाती है, 2NH3 प्राप्त हो जाती है। साथ में हमें CaCl2 यहाँ पर 2NH4Cl ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, और फिर 2H2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है। तो ये हमारी एक तरह से लैब मेथड है। ध्यान रखिए क्या है, लैब में इसको तैयार किया जाता है, और नौसादा रिएक्ट विद सिलेक्ट लाइन टू गिव्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब इसी में एक हेवर मेथड के थ्रू भी इसे तैयार कर लिया जाता है। अभी हमने आपको बताया था, बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं, और Fe + MO ये आपका 2NH3 बाय द हेवर मेथड। इसके लिए हम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेते हैं। ये इसकी हेवर मेथड है, यानी इंडस्ट्रियल मेथड है। इसमें क्या होता है कि अमोनिया और हाइड्रोजन रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम टू गिव्स अमोनिया। यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है, जैसे मोलिब्डेनम इज द कैटालिस्ट प्रमोटर, जो कि आयरन कैटालिस्ट की एक्टिविटीज को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे रिएक्शन फास्टली होती है। तो आज हमने कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज के विषय में डिस्कस करेंगे, और फिर द मेन ऑक्साइड्स के बारे में नाइट्रोजन की में डिस्कस करेंगे, और तब आगे हम बढ़ेंगे।
थैंक यू, नमस्कार।